तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआरएम यूनिवर्सिटी। एसआरएम यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे कोर्सेज ये आपको प्रोवाइड कराती है। हालांकि हम बात यहाँ करेंगे लॉ कोर्सेज की। ये हरियाणा के सोनीपत में इस्टेब्लिश है। ठीक है, पानीपत का तो नाम सुना होगा, उसके पास में ही पड़ता है सोनीपत, है ना। तो सोनीपत में ये सिचुएटेड है। तो अगर आप हरियाणा से या उसके आसपास से बिलोंग करते हैं और चाह रहे हैं कि हरियाणा में जाके पढ़ाई कर लें, तो ये ऑप्शन आपके लिए कितना वर्थ इट होगा या नहीं होगा, आखिर में आप खुद ही फैसला ले लेंगे। क्योंकि हम डिटेल में बात करेंगे इनके ऑफर्ड कोर्सेज की, फीस स्ट्रक्चर, सीट इनटेक, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड कैसे हैं, फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, बच्चों के लिए सारी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है। और फिर फैसला आपका होगा। जी हाँ, बाकी अगर अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट आप जानना चाहते हैं कि हम बताएं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है, दोस्तों पे भी शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लॉ की हर एक जानकारी यही मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एसआरएम यूनिवर्सिटी। एसआरएम यूनिवर्सिटी आप देखेंगे तो देखने में तो बढ़िया लगती है भाई, ऑब्वियसली बात है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सबसे पहला काम है दिखाओ, जो दिखता है वो बिकता है। तो ये तो दिख तो अच्छा रहा है ना। और आधे बच्चे बस इसी में चले जाएंगे। ठीक है, चलो आगे इंट्रोडक्शन की बात करें तो इनका भी वही मोटो है जो हर एक यूनिवर्सिटी का होता है कि हमें एजुकेशन की फील्ड में बढ़ावा देना है, भारत का विकास करना है, बच्चों का चौमुखी विकास करना है, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट सबका हो जाए, सबका विन विन सिचुएशन हो। हमको पैसा मिल जाएगा, बच्चे को डिग्री मिल जाएगा, देश को भी कुछ टैक्स पेयर मिल जाएंगे। तो ऐसी कुछ बातें हैं और उसी के हिसाब से बहुत सारे कोर्सेज जो है कराए हैं एज अ यूनिवर्सिटी। ये बहुत सारे कोर्स करा सकते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, लॉ की कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या इनके ऑफर्ड कोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। 2013 का एस्टैब्लिशमेंट है, बहुत ज़्यादा अभी इनको नहीं हुआ एक्सपीरियंस, लेकिन लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस तो हो चुका है इस फील्ड में। 47.5 एकर्स का इनका कैंपस है, जो कि ठीक ठाक कैंपस हम बोल सकते हैं, जहां बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। सोनीपत हरियाणा का एस्टैब्लिशमेंट लोकेशन है। 5 कोर्सेज लॉ के ऑफर कर रहे हैं और यूजी में 70 सीटें आपको कोर्सेज में मिल जाएंगी। srmuniversity.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां आपको बाकी के कोर्सेज की जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्या क्या ये ऑफर कर रहे हैं हमको कोर्सेज लॉ के। 5 कोर्सेज में आप देखेंगे कुछ यूजी प्रोग्राम आपको मिलेंगे 5 ईयर इंटीग्रेटेड, जैसे बीए एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम है, बीबीए एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है भाई, ये 5 साल के प्रोग्राम। इनकी फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे 1.5 लाख रुपया लगेगा 1 साल का, तो लगभग 7.5 लाख रुपया का खर्चा आपका फीस स्ट्रक्चर है। ये अगर आप चाहते हैं इन कोर्सेज में एडमिशन, तो इसके लिए आपको 12th क्लास पास करना होता है। क्या करना होता है, 12th क्लास पास करें 50% के मार्क्स से, उसके बाद लॉ का एंट्रेंस एग्जाम दें और बस आपको एडमिशन मिल सकता है। एलएलबी भी आप देखेंगे तो ये आपका यूजी में ही आता है, क्योंकि ये लॉ के लिए यूज है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन जरूर करनी होती है ना। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। 50% का आपको पास करना होता है वो ग्रेजुएशन, और उसके बाद लॉ के एग्जाम देके आप क्या कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के बाद एलएलबी कर सकते हैं। ये 3 साल का प्रोग्राम होता है, 3 ईयर प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है भाई, 75,000 रुपया फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपका इस कोर्स के लिए। ठीक है, इसके लिए हमने डिस्कस कर ही लिया। इसके बाद आते हैं अपन पीजी प्रोग्राम। पीजी और पीएचडी 2 प्रोग्राम और ये प्रोवाइड करा रहे हैं। एलएलएम पीजी प्रोग्राम है, 1,25,000 रुपया 1 साल का फीस स्ट्रक्चर है। 1 और 2 साल की ये स्ट्रीम्स होती हैं आपकी, डिपेंड करता है आप स्पेशलाइजेशन क्या ले रहे हैं। पीएचडी प्रोग्राम 3-4 साल का हो जाता है। यूजीसी की क्या गाइडलाइन है, बीसीआई क्या अप्रूवल कर रहा है, उसके हिसाब से एलएलएम करना होता है 55% के मार्क्स से, कई जगहों पर 50% का भी काम हो जाता है आपका। ठीक है, और एग्जाम के बेसिस पे आपको फिर एडमिशन होता है। एलएलएम के लिए आपको 3 और 5 ईयर जो भी आपने डिग्री करी हो लॉ की, उसके बेसिस पे एडमिशन मिलता है। 50% होने चाहिए मिनिमम, लॉ का एग्जाम दिया हो और आपको एलएलएम मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। ठीक है, कोर्सेज क्या दे रहे हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो कर लिया है ना, बढ़िया। एलिजिबिलिटी के बाद हम बात करते हैं इनकी स्कॉलरशिप, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो ठीक ठाक है, क्योंकि आप जाओगे अगर वहाँ से नहीं हो तो रहना खाना भी तो लगेगा, जो डबल हो जाएगा, 15 के आसपास का खर्चा पड़ जाएगा। अब इसके लिए देखो स्कॉलरशिप इनने प्रोवाइड करी है ताकि बच्चे आएँ। सबसे पहले चीज़ तो है क्लैट के एक्सेप्ट करते हैं ये स्कोर, और क्लैट में अगर अच्छी रैंकिंग है तो उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन आप सोचो क्लैट में अच्छी रैंकिंग है तो कोई तुम्हारे यहाँ क्यों आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो लेटरल एंट्री के प्रोग्राम से, अपने लिए तो नहीं है लॉ के, लेकिन बाकी और कोर्सेज भी करा देना उनके लिए है, तो उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा एलमनाई स्कॉलरशिप है, मान लीजिए यूजी प्रोग्राम आपने यहाँ से किया है और पीजी करना चाह रहे हैं, तो कुछ आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, लास्ट जो आपका परफॉर्मेंस रहा हो, जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे कुछ बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। फिर आती है बात यहाँ पे फाइनेंशियल एड किसके लिए, सर्विंग रिटायर्ड
कौन से, डिफेंस के या सीआरपीएफ के, पैरामिलिट्री पर्सनल और उनके डिपेंडेंट्स के लिए ये आपको प्रोवाइड कराता है। हरियाणा में मोस्टली बहुत सारे लोग जो है देश की सेवा में लगे हुए हैं, इसीलिए ये स्पेशल स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलती है। सीयूईटी के बेसिस पे भी ये एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं, तो उनके परसेंटाइल के बेसिस पे आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये बहुत सारी स्कॉलरशिप आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी जो ये प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा SRM की HCAT स्कॉलरशिप होती है, चांसलर स्कॉलरशिप, हरियाणा डोमिसाइल स्कॉलरशिप, चांसलर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, हरियाणा से बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो भैया स्टूडेंट स्कॉलरशिप हो जाती है। उसके बाद हम बात कर लें तो बहुत सारी BSc हॉस्पिटैलिटी, होटल एडमिनिस्ट्रेशन, अलग कोर्सेज के लिए ये आपको बहुत सारी प्रोवाइड करा रहे हैं स्कॉलरशिप, ताकि इसके नाम पे बच्चे आ जाएं, एडमिशन ले लें। बढ़िया, तो ये ऑप्शन आपने देख लिए हैं भैया, है ना। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें इनके प्लेसमेंट की, तो देखो भैया बहुत अच्छा प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों भैया, 4 का ऑन एन एवरेज है। मैं तो आपको बता दूं 3 का बोल रहा हूँ, 3 से 4 का लिख सकता हूँ मैं। ऑफिशियल पे तो 4 लिखा है इनका, लेकिन 3 से 4, ठीक है। और ये जो देखेंगे 50 LPA का अदर कोर्स में, मतलब वही है, CSE वाला है, एक बच्चे को 2 से मिल गया था, तो अब ये वही बताएंगे। बाकी ये नहीं बताएंगे कि इधर 6-7 का ही हाईएस्ट जाता है, वो भी एक बच्चे को मिला, तो वो समस्या हो जाती है प्राइवेट के साथ, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बात करें फैसिलिटीज़ की, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब ये फैसिलिटी के नाम पे ही तो पैसे लेते हैं। हेल्थ केयर की व्यवस्था आज के समय में डरा देते हैं कि भैया देखो आजकल तबीयत बिगड़ जाती है, जो ज़्यादा फलाना डिमाका, तो हेल्थ केयर की व्यवस्थाएं हैं ऑन कैंपस में। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हॉस्पिटल ज़रूर भेज दिया जाता है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएँ हैं, ऑडिटोरियम है जहाँ इवेंट्स वगैरह हो जाते हैं, लैब्स हैं, लेकिन अपने को लैब से क्या, लॉ में काय की लैब, है ना। डिजिटल लैब की ज़रूरत पड़ेगी, एक आध कंप्यूटर लैब की आपको होना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके लिए बिल्कुल यूज टू हो जाएं, क्योंकि हम आगे जाके डिजिटल होंगे, बहुत तेज़ी से होंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी ये प्रोवाइड करा रहे हैं, इंडोर आउटडोर, क्योंकि कैंपस भी बढ़िया, हॉस्टल फैसिलिटीज़ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट है, सारी चीज़ें। तो यार ये फैसिलिटी तो हर जगह मिल जाती है। मूड कोर्ट और कॉम्पिटिशन की व्यवस्थाएँ करवाओ तेज़ी में, तो वो ज़्यादा बेहतर है। प्रोज में बात करें, अच्छाइयों की ग्लोबल एक्सपोजर, नाम तो धीरे धीरे इनका बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ तो रहा है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक है दूसरे कोर्सेज में, अपने लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। रिसर्च फैसिलिटीज़ के लिए भी दूसरे के लिए अपने को क्या ही रिसर्च कराएंगे, हाँ हाँ और क्या। तो ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन क्या बताएं, अच्छाइयाँ लिखनी तो थी, कुछ कमियाँ की बात कर लेते हैं जो ज़रूरी है। फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो बहुत कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, फैकल्टीज़ कम है, और उसमें भी परमानेंट फैकल्टी और कम है। कॉम्पिटिशन्स तो है ही, ऑब्वियसली बात है। दूसरी चीज़ है लिमिटेड इंटर्नशिप, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिना इंटर्नशिप के हम कैसे ग्रूम करेंगे खुद को, ठीक है। साथ ही साथ स्मॉलर लीगल नेटवर्क, हाँ और क्या, अभी ऐसा कोई लीगल इनका नेटवर्क बना कहाँ है यार, ना एलमनाइज है, ना कुछ है। तो धीरे धीरे अभी बढ़ेगा माहौल, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको समझ में आ गई हैं चीज़ें तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो बताओ अगर कुछ कमेंट बचता है, कुछ जानकारी और चाहिए है। बच्चे का रिव्यू बता रहा है, फैकल्टी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कुछ अच्छे टीचर्स हैं जो एक्सपीरियंस है, लेकिन बाकी तो ऐसे हैं कि टेम्परेरी हैं, तो वो चलता रहता है बर्रा गाता वाला का। करिकुलम भी ठीक है, मतलब बना तो रहे हैं उसी के हिसाब से जो आजकल ज़रूरत है, उसके हिसाब से, नई NEP के हिसाब से, और जो हाँ ज़रूरत है उसके हिसाब से चीज़ें हैं। लेकिन कई बार वो सिलेबस कंप्लीशन से रिलेटेड समस्याएं आती हैं, और प्रॉपर आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ नहीं दिखाई जाती। मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स पे काम तो करा रहे हैं बच्चों का, धीरे धीरे बढ़ेगा, वो बता रहे हैं। इंटर्नशिप प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी नहीं है, धीरे धीरे उस पर भी काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज ठीक है, लेकिन अपडेशन की ज़रूरत पड़ जाती है टाइम टू टाइम, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन डिलेस के कारण बड़ी समस्या का विषय हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे ने बताई हैं, बाकी मुझे लगता है सारी चीज़ें हमने डिस्कस तो कर ही ली हैं। अगर कुछ बचा है डाउट तो कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। तो ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and